सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी को और बेल आइकन को प्रेस करिए और पाइए डीएलएड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और क्लासेस। सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की क्लासेस जो है वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से जितने भी चैप्टर बुक के अंदर दिए हुए हैं बुक से मैं आपको इसको करवाऊंगा और बहुत ही बेसिक से जो है इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि एक एक चीज़ जो है वो आपको समझ आ जाए। जितना पेपर में आता है उतना पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ेंगे। और इतनी गारंटी देता हूं कि अगर आप अच्छे से वीडियोस देखोगे, अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर अपने यहाँ पर कर लोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो एग्ज़ाम आप इजीली अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बुक से ज़रूर पढ़ना, मॉडल पेपर का सहारा आप ले सकते हो पर बुक से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर से नहीं आता है। कभी कभार रट्टा लगा लेते हैं कि मॉडल पेपर से पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, पर नहीं आ पाता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी हैं डीएलएड के दौरान। तो आपसे भी यही कहूँगा कि बुक ज़रूर पढ़ें, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स जो है वो स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला टॉपिक हम अपना लेकर के जो है चलेंगे, वो चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम का। पहला ही चैप्टर बुक के अंदर है और बड़ा है। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं है जैसा एलसीएफ और एलसीएम एचसीएफ पहले से चला आ रहा है, उससे एडवांस थोड़ा सा इसके अंदर है और सरल से कठिन की ओर लेकर के इसको चलेंगे। ठीक है, जो सरल क्वेश्चन है उनको करेंगे पहले, फिर थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी, तो आप लोग अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करना और उनको भी वीडियोस जो है देखने के लिए बोलना और उनके जो डाउट्स होंगे वो उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा? एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है इसको हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। दो डेफिनेशन क्या, मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बता देता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं और उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद अपना हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है आपका अपवर्तीय। ठीक है, पहला जो है आपका वो है आपका अपवर्तीय। अपवर्तीय नाम से ही आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि अपवर्तीय क्या होता है। तो देखिए, अपवर्तीय आपका वह होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 दे दिया कि 2 का अपवर्तीय जो है मुझे बताइए 2 का अपवर्तीय क्या है। तो 2 का अपवर्तीय यहाँ पर क्या हो सकता है? 2 का अपवर्तीय 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि आप एक तरीके से इसको मान लीजिए कि किसी भी संख्या का अपवर्तीय अगर पूछ रहा है तो उसका टेबल लिख दीजिए। आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 ही कना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। तो आपको दिखाई दे रहा है कि उसका क्या करा है, इन्होंने टेबल लगा दिया है, टेबल रख दिया है। तो यही इसका अपवर्तीय हो जाएगा। डेफिनेशन में देखिए इसमें क्या कहा गया है। डेफिनेशन में कहा गया है कि वह संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और उस संख्या की अपवर्तीय कहलाती है। वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है उस संख्या से और वह संख्या उसकी अपवर्तीय कहलाती है। 2 से ये सारी संख्याएं जो है डिवाइड हो रही हैं, इसलिए 2 का अपवर्तीय क्या हो जाएगा? 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो 2 का अपवर्तीय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको इससे याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले, आपको 1 नंबर में ही दे दिया कि 5 का अपवर्तीय बता दो, 5 के 4 अपवर्तीय बता दीजिए, तो आपको क्या करना है? 5 का टेबल पढ़ देना है। 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 15, 20। ठीक है, तो 4 अपवर्तीय आप 25 ले लीजिए, क्योंकि 5 पहले आ गया, तो 4 अपवर्तीय कितने आ गए इसके? ठीक है, 10, 15, 20, 25, 4 अपवर्तीय आपसे पूछ लिए। ये चीजें आती हैं 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक चीज इसमें और है जो कि आपको समझनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो, क्योंकि देखिए एनर्जी के साथ बैठोगे और ये सोच के चलोगे कि मुझे सीखना है, तो तभी वीडियो देखने में आपको मज़ा भी आएगा और आप अच्छे से सीख भी पाओगे। तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहा कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो कमेंट किया कीजिए। दूसरा पॉइंट है हमारा वो है अपवर्तक। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है अपवर्तक। अब ये अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक हमसे पूछेगा कि अपवर्तक जो है वो क्या होता है। ठीक है, अपवर्तक में क्या होता है, देखिए जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने 6 ले लिया,
कि 6 का अपवर्तक क्या हो सकता है, 6 का अपवर्तक क्या हो सकता है। तो अपवर्तक के अंदर हमें क्या करना होता है, अपवर्तक के अंदर हमें वह संख्याएं लेनी होती है, हमें 6 दिया हुआ है तो वह संख्याएं कौन सी हैं जो 6 को डिवाइड कर सकती हैं, ये हमें इसके अंदर बताना है आपका अपवर्तक के अंदर। ठीक है, तो कौन सी संख्याएं हैं वे, 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 1 से भी हो जाएगा, 6 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो ये इसके अपवर्तक जो है कहलाएंगे, क्योंकि 1 से भी 6 हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 आ जाता है, 3 के टेबल में 6 आ जाता है और 6 से तो हो ही जाएगा। तो ये देखिए इस टाइप से पूछ सकता है आपसे, कोई संख्या आपको दे देगा कि इसका अपवर्तक बताइए, तो आपको क्या करना है, वह संख्या जिससे डिवाइड होती हो उसको रख दीजिए सिर्फ। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ से आपने ये सीखी और 2 नंबर जो है आपने यहाँ से ये पक्के किए अपने। देखिए ये क्वेश्चन जैसे आए या ना आए, पर आपको क्या है, आपने ये 2 नंबर का पढ़ लिया है। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया है, ये आपका आ सकता है। देखिए मैथ्स निकाल आप सकते हो, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम भी आई है कि हमने गया है और उसके बाद भी हमें नंबर नहीं दिए है। तो देखिए उस पर ऑब्जेक्शन तो हम उठा नहीं सकते, क्योंकि पीएनपी का मैटर ही ऐसा रहता है, आप सभी को पता है। पर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बना करके चलिए। ठीक है, भगवान को याद करें और पेपर दें तो होगा, क्लियर जरूर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपना एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, अब हमारा देखिए क्या है, हमारा जो आता है लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय क्या कहते हैं हम इसको, एलसीएम जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हम इसको कहते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के तरीके देखिए क्या होते हैं, एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के 2 तरीके यहाँ पर होते हैं। एक कौन सा होता है आपका, गुणनखंड, और दूसरा कौन सा होता है आपका, भाग। एक गुणनखंड मेथड से आप इसको करते हो और एक आप इसको भाग विधि से जो है वो करते हो। ठीक है, 2 टाइप से आप इसको करते हो। ठीक है, आपने देखिए क्या पढ़ा होगा बचपन में, जैसे मतलब छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आए हैं, तो हमें पता था कि देखिए हमें क्या पता था, हमें जैसे नंबर दे दिया है कि हमें यहाँ पे 2 दे दिया है, 6 दे दिया है और हमें 10 दे दिया है। ठीक है, हमें ये दे दिया है और कहा कि इसका एलसीएम जो है निकाल के दिखाओ, तो हमने सीधा ऐसे रखते थे और हम देखते थे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी से छोटी, आपको पता है ना कि छोटी से छोटी से लेकर के हम एलसीएम करते हैं। ये चीज आप याद रखना कि छोटे से छोटा नंबर लेते हैं और उससे एलसीएम करते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया 2 से हो रहा है, तो 2 का ना 2, 2 तिया 6, 5 बारी में ये जा रहा है। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 से तो हो नहीं रहा है, तो इसके बाद वाला लेते हैं, इससे बड़ा। ये नहीं कि हम सीधा यहाँ पर 5 ले लेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा सिस्टम से जो है वो चलना पड़ेगा। ठीक है, 3 हमने यहाँ पर लिया, ये एक बारी में, ये एक बारी में, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 5 ले लिया। ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। फिर हम उसके बाद क्या करते थे, इनकी मल्टीप्लाई कर देते थे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो हम क्या देते थे, हमारा 30 जो है इसका एलसीएम आ गया। हमसे पूछ लिया कि इस संख्या का एलसीएम क्या है, तो हमने कह दिया कि हमारा इसका एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो है हमने किया है। अब देखिए इसी टाइप से जो है वो हमें इस चैप्टर में भी करना है, कुछ अलग नहीं है। पर देखिए 2 विधि के द्वारा जो है वो हमें इसमें करना है। ठीक है, तो 2 विधि जो है आपको बताई मैंने कि एक तो आपका भाग विधि होता है, एक आपका गुणनखंड विधि होता है। ठीक है, दोनों विधियों से जो है क्वेश्चन लगाते हैं, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद दोनों विधि से जो है क्वेश्चन करते हैं हम अपने। ठीक है, दोनों विधियों से क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको कि हमें दोनों विधियों से करने को कहा गया है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, तो दिया गया है हमें 16, 28, 42, 56, 16, 28, 42 और 56।
ठीक है, इसको हमें भाग विधि से और गुणनखंड विधि से जो है दोनों से करना है। गुणनखंड विधि से दोनों से करना है, भाग से करना है और गुणनखंड विधि दोनों से हमें करना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से जो है आप समझ करके चलेंगे कि पहले तो हम जो है भाग विधि करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, जो हम इस तरीके से करते हैं वह हमारी भाग विधि जो है वो कहलाती है। इस विधि को हम भाग विधि कहते हैं और भाग विधि से हम ऐसे करते हैं। ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं कि हमने इस टाइप से रखा, ये भाग विधि हो गया। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या होता है, हम सबके अलग अलग जो है उनको डिवाइड कर लेते हैं और वो हमारा गुणनखंड विधि कहलाता है। ठीक है, ये चीज सबसे पहले आपको याद रखनी है। ठीक है, तो भाग विधि के अंदर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 16 रख लिया है, अपना 28 रख लिया है, 42 रख लिया है और 56 यहाँ पर हमने रख लिया है। अब हमें पूछा है कि इसका जो है वो एलसीएम जो है हमें फाइंड करना है, क्योंकि देखिए अभी हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ अभी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, महत्तम समावर्तक अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ हम एलसीएम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है सबसे छोटा लेना है, 2 से लेना है। 8 बारी में 16 आ जाएगा। 28 कितनी बारी में आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 21 बारी में 2 2 जा 4 और यहाँ पे 16 बचेगा। 8 और 8 16, 28, यही होगा। 4 बारी में ये 7 चला जाएगा और 21 जो है 21 नहीं जाएगा। 28 14 बारी में जाएगा, फिर 2 से कितनी बारी में चला जाएगा, ये 2 बारी में 7 ऐसे आ जाएगा, 21 ऐसे ही आ जाएगा, 14 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 1 2 7 21 और 7। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर देते हो, आपने देखा 7 है तो सबसे पहले 7 ले लो, 7 नहीं लेना है। यहाँ पर आपने देखा 21 है, 21 क्या 3 के टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ले लो, ये 7 बारी में और 3 7 21, 21 ही होता है ना, 7 7 7 40 7 21। ठीक है, ये भी 7 हो गया। अब यहाँ पर आप 7 ले लोगे, क्योंकि नीचे अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर आप 7 ले लोगे। क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से आप देख करके चलना कि कैसे कैसे हमने इस विधि से आंसर निकाला और इस विधि से आंसर निकाला है। ठीक है, अब मैं इसको चलिए 2 भाग में इसको बांट देता हूँ बीच से, उधर हम वो कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करते हैं, कितना हो जाएगा। अब देखिए करने का तरीका क्या है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉपी के अंदर अपनी हम इनको ऐसे ही उतार लेंगे। कितना आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 4 4 2 8 16 48 और 48 की किससे करेंगे, 7 से। 56 5 28 3 3 6 3 3 6, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किस विधि से करा, ये हमने किस विधि से करा, ये हमने करा आपका भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से जो है हमने क्वेश्चन को ये ऐसे कर दिया है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमें गुणनखंड विधि करनी है। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम 16 ले लेंगे। 16 को कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, फिर 4 बारी में जाएगा, फिर 2 बारी में जाएगा, फिर 2 1 2। ठीक है, ये आ जाएगा। सबसे पहला काम तो आपको इसके अंदर ये करना है। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। तो 28 कैसे जाएगा देखते हैं 28 कितनी बारी में जाएगा, यहाँ पर 14 बारी में जाएगा, 2 7 7, फिर 7 ले लेंगे, 7 1 7। ठीक है, अब क्या आया, बचा है हमारे पास, अब बचा हमारे पास 42। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 21 ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा 7 और यहाँ पर 7 1 जा 7, ये चला गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, 56 जाएगा 28 बारी में, और फिर आपके पास आ जाएगा 28 बारी का इसका 14 आ जाएगा, फिर इसका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर कितना 7 का 1 आ जाएगा। इतना काम आपको इसमें करना है। ये आपकी कौन सी विधि है, ये आपकी
गुणनखंड विधि लग जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली ये ले लेना है कि 16 में क्या क्या आया है। और यहाँ पर देखिए 28 किस किस से कटा है, 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, और अब इसके बाद आपका कौन सा आया है, 42। 42 कितनी बारी में गया है, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब आपके पास बचा है यहाँ पर 56। 56 कितनी बारी में गया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, इतना काम आपको इसके अंदर करना है। अब आपको क्या करना होता है, देखिए अब आपको इसके अंदर क्या करना होता है, अब आपको इसके अंदर बनाने होते हैं जोड़े। ठीक है, जोड़े जो है जोड़ बनाना है इसका, और उस जोड़ को बना करके जितना बचता है उसको भी ले लेना है, और उसके बाद आप उसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, चलिए देखेंगे। इसका आंसर हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं, आंसर यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए ये सब आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया है आपका। ठीक है, और क्या आ रहा है आपका, 1 2। ठीक है, एक जोड़ा आपका ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा आपका ये बनेगा। ठीक है, तो जो जोड़े बनेंगे उनको तो कॉमन आपको एक ले लेना है, और बाकी जो जितने भी लेफ्ट हमारे बच जाएंगे उनको अलग से हमें ले लेना है। क्योंकि देखिए इन दोनों का इसलिए बन रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी दोनों में 2 बार है, यहाँ पर भी है, तो जोड़ा तो बन रहा है ना, 2 में जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या क्या हमें जो है लेना है। एक तो 2 ये वाला आ जाएगा, देखते रहिएगा, एक ये वाला आ गया, एक जोड़ा ये वाला आ जाएगा, एक जोड़ा ये वाला आ जाएगा, एक ये, एक जोड़ा ये वाला आ जाएगा। दोनों दूर दूर थे तो इसलिए ऐसे लिए गए हैं। 16 को अगर मैं यहाँ रख देता तो आराम से जोड़ा जो है इसका बन जाता। ठीक है, एक को भी मैं ऊपर ले जा लेता, वो एकदम से आराम से जोड़ा बन जाता उसका। ठीक है, 2 का काम हमारा हो गया। लेफ्ट हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 अलग है, 3 को भी ले लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब एक जोड़ा किसका बनेगा, 7 का, 7 को ले लेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4, 4 बार 2 हमारे पास था, 1 2 3 4, 4 बार 2 यहाँ पर आ गया, और 3 into 7 कितना आंसर आ रहा था हमारा, 336 हमारा आंसर आ रहा था। तो आपने देखा कि हमने एक ही क्वेश्चन को भाग विधि से करा और उसी क्वेश्चन को हमने गुणनखंड विधि से करा, और हमारा दोनों का आंसर क्या आया, यहाँ पर दोनों का आंसर हमारा सेम जो है वो आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और 1 नंबर या 2 नंबर में आराम से ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 2 नंबर में जो है मुझे नहीं लगता ये वाला आएगा, क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन आपका बन सकता है। हाँ, अगर उसने थोड़ा सा बड़ा अगर बना करके दे दिया तो 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। 2 से 3 नंबर इस चैप्टर के अंदर से आपके आएंगे, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न अब चेंज होता जा रहा है बीटीसी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिल सकता है इस चैप्टर के अंदर से। तो इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो करके चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन किया है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, और आपको कुछ तो देखिए अब जो है वो क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जो है हमें ये करना है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखिए, मैं देख लेता हूँ, और मैंने जो लिए हैं ठीक है। तो आप देखिए अगला जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो क्या जो है क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। एक क्वेश्चन चलिए और करा दें आपको इसी टाइप से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा और जो है क्लियर हो जाएगा, और फिर आपका मैं से जो है आपका HCF वो
करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही, और फिर उसके बाद आपका मैं से जो है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये दिया गया है 8 12 28, इसको कीजिए। इसको आपको पता है कि हमें भाग विधि से कैसे करना है, गुणनखंड विधि से कैसे करना है, आप सभी को पता चल गया। भाग विधि में इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, गुणनखंड पूरा करेंगे। ठीक है, लगा दिया हमने क्वेश्चन। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 14 होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब 2 से लगा दिया हमने, फिर यहाँ पर 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, यहाँ पर हमने ले लिया 2 1 2, 3 7। अब 2 से बड़ा कौन सा है, 3 है, 3 से ले लिया, 3 1 3 7, यहाँ पर 7 ले लिया, 1 1 और 1। अब यहाँ पर देखिए हमारे क्या था, ये हमारा किस टाइप कौन सा चल रहा है, ये हमारा भाग विधि चल रही थी। ठीक है, क्या करते हैं, सबके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो सेम वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसे पहला वाला था, शायद नहीं, थोड़ा अलग है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 24, 24 की 7 से करेंगे, 168, 168 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 168 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 168 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप से आप कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को जो है वो हम HCF में करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम HCF करके देखेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इसके अंदर, आप HCF जो है आपका, चलिए ठीक है, HCF जो है आपका, HCF जो है आपका, वो भी आपका 2 टाइप से किया जाता है। ठीक है, HCF आपका 2 टाइप से किया जाता है, जो कि है आपका महत्तम समापवर्तीय। ये जो है आपका, ये भी 2 टाइप से किया जाता है। कौन से 2 टाइप हैं वो, ये भी आपका वही है, गुणनखंड भाग, वही दोनों टाइप से किया जाता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि से। पर अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि क्या ये भी वही 2 चीजों से होगा, जैसे हमने पहले आपका एलसीएम निकाल लिया था दोनों विधियों से, क्या ये भी वैसे ही निकलेगा? नहीं, क्योंकि इसकी जो भाग विधि है वो अलग है, भाग विधि इसमें अलग निकाली जाती है, और गुणनखंड विधि इसमें अलग जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, आप देखते हैं, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इसका भी, इसका क्वेश्चन जो है वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। चलिए हम किस तरीके से जो है वो निकालते हैं हम इसका। चलिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर हमारे, ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन जो है हमारा है यहाँ पर 85 और 45 जो है वो यहाँ पर मुझे बुक में दिखाई दे रहा है, उसी को कर लेते हैं। 85 और 45 दिया हुआ है, और इसका पूछा है कि इसका HCF जो है वो ज्ञात करो, इसका HCF जो है वो ज्ञात करो। ठीक है, गुणनखंड विधि से जो है हमें वो ये ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए इसमें हमें ये अलग अलग ही लेकर के चलने हैं, इसकी गुणनखंड विधि में हमें पहले से ही ये अलग लेकर के चलना है। इसकी भाग विधि जो है वो, जो देखिए जो वहां पर भाग विधि हो रही थी वो यहाँ पर गुणनखंड हो रही है HCF के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भाग विधि इसकी अलग होगी। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये 2 से तो कोई भी नहीं जा रहा है, ये किससे जाएगा, आपका 5 से जाएगा। 5 से करते हैं इसको, 5 से करके देखते हैं, या 3 से करें,
चलिए 5 से मैं 5 से कर रहा हूँ, वैसे 3 से हम करके देख सकते हैं, 3 से ये जा सकता है। छः और फिर 25 नहीं, उससे जाएगा नहीं वैसे। हाँ आ जाएगा ना, 5 3 35 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा। फिर 17 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 एक है 17 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इसको करके देखते हैं। 5 9 45 और ये 3 से जाएगा, 3 एक ना 3 3 3 9 और 3 एक ना 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसमें देखिए कुछ मिस्टेक जो है वो हो रही है, और यहाँ पर इन्होंने भी जो है ये इसमें मिस्टेक की हुई है। ठीक है, ये मिस्टेक ही इसमें जो है वो हो रही है, क्योंकि 5 से करेंगे तो 5 से ही जो है ये डिवाइड हो पाएगा। तो इसको हम कैसे ले लेते हैं, इसको हम ले लेंगे कि 85 कितनी बारी में जा रहा है, 5 गुणा 17, और जो है 45 कितनी बारी में जा रहा है, 5 गुणा 3 गुणा 3। इसमें देखिए क्या देखना होता है हमें, पहले आप देखिए एलसीएम अगर जब आप करते हो, अगर मैं कहूँ कि इसी का एलसीएम करना है तो इसमें आप देख लोगे कि इसमें 5 आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, 5 आप कॉमन ले रहे थे एलसीएम में, और बाकी इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 के साथ 5 एक बार ही लिखा जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। पर इसमें ऐसा नहीं होना है। एचसीएफ में क्या होना है, एचसीएफ में सिर्फ हमें जो कॉमन दिया हुआ है वो ही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमारा 5 जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप इस टाइप से इसको कर सकते हो। ठीक है, यही जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो आपको एचसीएफ के क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग विधि का क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ एक, और भाग विधि से जो है वो भी करते हैं, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो देखेंगे कि जो आपका मैसे है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मैसे आपका भाग विधि द्वारा जो है वो दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका है 24 और है आपका 160। 24 और 160 है ना, हाँ 24 160 जो है वो दिया गया है। और भाग विधि में देखिए ये कैसे होता है। भाग विधि में आपको क्या करना होता है, भाग विधि में आपको सीधा ये इस तरीके से जैसे आप डिवाइड करते हो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना होता है। तो कितनी बारी में जो है आपका कितनी बारी में जो है आपका 160 आएगा, 24 में कितनी बारी में जो है आपका 160 जो है वो आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना और वहां से आपको देखना कि क्वेश्चन किस तरीके से इसके करने हैं, कितनी बारी में चला जाएगा। चलिए 5 से करके देखें एक बार। 24 की अगर हम 5 से करें 120 आ रहा है, नहीं एक बारी और करते हैं, 6 बारी में हो सकता है शायद। 144 जो है वो हो रहा है। तो देखिए 6 बारी में 144 जो है वो हमारा यहाँ पर आ रहा है। कितना जो है हमारा बचेगा, कितना बचेगा यहाँ से 16 बचेगा, 16 बचेगा। अब जो ये हमारा 16 बचा है ना, जो हमारा 16 बचा है इसी से हमें इसको डिवाइड करना है। अब हमें यहाँ से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इसी 16 से हमें इस 24 को डिवाइड करना है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख करके चलना है। 16 ही करना 16, कितना जो है यहाँ पर शेष बच रहा है, यहाँ पर हमारा शेष कितना बच रहा है, यहाँ पर हमारा शेष बचेगा 8। 8 हमारा शेष बचा, इसी 8 से हमें 16 को डिवाइड करना है। इसी 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, कितनी बारी में जा रहा है, 2 बारी में जा रहा है। पूरा चला गया, देखिए पूरा जो है वो चला गया। आंसर कितना आया हमारा 8 आंसर उसका होना चाहिए। आंसर देख लेता हूँ मैं, 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 8 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 8 इसका आंसर आ रहा है। एक बारी इस क्वेश्चन को चलिए दूसरे तरीके से भी जो है वो हम करके जो देख रहे थे उससे करके और देख लेते हैं इसको
कि क्या ये इस तरीके से भी हो रहा है या क्वेश्चन या नहीं हो रहा है। तो 2 ही करना 2 2 दूनी 4 24 और 2 छम 2 तिया 2 तिया 2 तिया 2 तिया आपका हो जाएगा और 3 ही करना 3। ठीक है, ये कितने बारे में है, ये हो जाएगा 80 40 20 10 5 अच्छा कहना 5। ठीक है, इतने में ये होगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि 24 के आगे हम क्या करते हुए चलेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारे पास है सिर्फ। और हमारे पास 160 में क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या हमें लेना है इसके अंदर हमें कॉमन बनाने हैं। अब एक कॉमन ये बन गया, एक कॉमन ये बन गया, एक कॉमन ये बन गया, बाकी कहीं पर कोई कॉमन नहीं बन रहा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एलसीएम के अंदर आपको आप जो लैसे याद करते हो उसमें कॉमन बनाने के बाद जितने बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई आप करते हो। इसमें मल्टीप्लाई इनकी नहीं करनी है, सिर्फ जो कॉमन बने हैं इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है। मैं यहीं पर कर देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और आपने देख लिया, आपने एक चीज़ देख ली कि आपने इसको गुणनखंड विधि से भी करके देख लिया इसी क्वेश्चन को, और इसको भाग विधि से भी करके देख लिया, दोनों का आंसर आपका सेम ये आ रहा है। ठीक है, दोनों का आंसर आपका सेम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा जो है क्वेश्चन मैंने आज लिए नहीं है, सिर्फ आपका बेस जो है वो क्लियर करने के लिए ये इतना बताया है कि 2 प्रकार से जो है हमारे दो प्रकार से हमारे महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो होते हैं। एलसीएम एचसीएफ 2 टाइप से होते हैं, दोनों टाइप आपको बता दिए गए कि आपको भाग विधि कैसे निकालनी है, आपको गुणनखंड विधि कैसे निकालनी है। दोनों टाइप आपने समझे अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए। और आपका एग्ज़ाम से पहले पूरी मैथ्स जो है आपको यहाँ पर करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। 3rd सेमेस्टर हमारा चल रहा है, आप उसको भी देखते रहिए। थैंक यू।